प्रदेश सरकार की ओर से लागू की गई नई जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी का पूरे प्रदेश भर के युवाओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी संदर्भ में अगर बात की जाए तो आज युवा शक्ति धर्मशाला द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी का कड़ा विरोध करते हुए युवाओं ने कहा कि यह नीति युवाओं के अधिकारों, रोजगार की सुरक्षा और श्रम कानूनों के खिलाफ है। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि सरकार द्वारा युवाओं को स्थायी रोजगार की जगह अल्पकालिक और अस्थायी प्रशिक्षण के नाम पर कम वेतन पर रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस नीति के जरिए श्रमिकों का शोषण करने का खुला अवसर दिया जा रहा है। युवाओं के भविष्य को असुरक्षित बनाते हुए उन्हें न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और अन्य बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उधर आज पत्रकार वार्ता करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता व युवा अभिषेक राणा ने कहा कि सरकार द्वारा लागू की जा रही न्यू जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी नीति नौकरी दो की मांग करने वाले युवाओं को भ्रमित और कमजोर करने की एक साजिश है। अभिषेक राणा ने कहा कि हम इस नीतिगत फैसले का पूर्णतः विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि इस ट्रेनिंग पॉलिसी को तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि कितने युवाओं को आज तक रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। 4 लाख नौकरी देने का वायदा करके एक भी नौकरी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से सभी युवाओं को स्थायी, सम्मानजनक और सुरक्षित रोजगार उपलब्ध करवाया जाए और सरकार ये न समझे कि युवा कमजोर है। युवा जल्दी ही सड़कों पर निकलकर इस फैसले का पुरजोर विरोध करेगा और सरकार द्वारा इन फैसलों को वापस नहीं लिया गया तो युवा शिमला में आकर ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हम सभी युवाओं, छात्र संगठनों, ट्रेड यूनियनों और जागरूक नागरिकों से अपील करते हैं कि इस आंदोलन में भाग लें और मिलकर युवाओं के अधिकारों की रक्षा करें। चलिए सुनिए इस नीति को लेकर के क्या कहते हैं समाज सेवी युवा अभिषेक राणा। आप भी सुनिए। बड़ी वजह हमारे सभी के ध्यान में ही है। ये भी जो सरकार का एक फरमान जारी हुआ है, जो सरकार ने युवाओं के ऊपर जो एक फरमान थोप दिया है जॉब ट्रेनिंग के नाम से, उसके विरोध में जो है आज धर्मशाला के विभिन्न लाइब्रेरी के युवा, धर्मशाला के विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं ने आज एक प्रेस वार्ता की है। इसमें इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार से हम अपील करना चाहते हैं कि इस फरमान को जल्द से जल्द वापस ले, अन्यथा आपको इसका जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद हम एक लंबा आंदोलन सरकार के प्रति खड़ा करने वाले हैं। जिस तरह से ये जॉब ट्रेनिंग वाला विषय है, हमें लगता है कि किस तरह से युवाओं का जो है वो शोषण का हनन है। ये युवाओं के जो है वो सारा जो दिन रात जो युवा लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा है, जो युवा अपना घर बार छोड़कर बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, उन युवाओं का सभी का हनन है। और जो युवाओं को अधिकार देने की बात ये वर्तमान की सरकार कर रही है, मुझे लगता है ये बिल्कुल जीरो है, इस मामले में बिल्कुल जीरो हो रही है। तो आज जो है वो प्रेस वार्ता सरकार को चेताने की थी कि आप तुरंत इस तुगलकी फरमान को जो है वो वापस लें, अन्यथा युवा जो है वो सड़कों पर उतर रोष करेगा। हम पूरे धर्मशाला क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से 20 से ज़्यादा लाइब्रेरी है और यहाँ पर मुझे लगता है 4,500 से 5,000 जो है युवा तैयारी कर रहा है। और अगर एक धर्मशाला क्षेत्र में ही 4,500 से 5,000 युवा है तो पूरे प्रदेश भर में जो है 4 लाख से ज़्यादा युवा लाइब्रेरी अपने घरों में जो है वो 24 घंटे तैयारी कर रहा है। तो वो सभी युवता निश्चित है जो सड़कों पर उतरेगा और सरकार जो है वो इसका खामियाजा भुगतेगी। और आप सोचेंगे कि आप लाठी डंडे या पुलिस प्रशासन के जोर से युवाओं को डराने का काम करेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस वार्ता से सुन लें कि युवा डरने वाला नहीं है। अगर आप इस तरह का तुगलकी फरमान हम पर थोप सकते हैं तो ये युवा जो है वो आपकी छाती पर चढ़कर इस तुगलकी फरमान को वापस करवाने का भी दम रखता है। हम तो अभी प्रथम चरण में सभी लाइब्रेरी या सभी क्षेत्रों में जो है वो युवाओं के बीच में चाह रहे हैं कि आप इस मुहिम से जुड़ें, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, किसी एक जो है वो व्यक्ति को फायदा नहीं होगा, इससे सभी युवाओं को फायदा होगा जब यह पॉलिसी वापस होगी। तो हम सभी को जो है वो अवगत करवा रहे हैं। उसके पश्चात हम जो है वो अपना पर्चा वितरण करेंगे हर लाइब्रेरी में, हर क्षेत्र में, कि इस जो है वो जॉब ट्रेनिंग की पॉलिसी को पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी वो उस जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जिन शब्दों में वो लिखा गया है, सरकार ने जो वो पॉलिसी निकाली है, तो उसमें वो स्पष्ट कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आप जो है वो पदोन्नत होने के आपको क्या नहीं मिलेगा, क्या होगा। बस इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आपको 2 साल बाद पेपर देना होगा, अगर आप उस पर पास होते हैं तो आप आगे नौकरी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम एक विशाल जो है वो एक धरना प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ, चाहे वो धर्मशाला में करें चाहे वो शिमला में करें, क्योंकि शिमला में भी हमारे जो संपर्क में लोग हैं वो शिमला में भी 2 दिन पहले उन्होंने बीते कल जो है वो प्रेस वार्ता की है। तो हम सभी जो है प्रदेश का युवा मिलकर सरकार के प्रति एक बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे।